बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में जी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी बनने लगी है, जो कि बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी बनेगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, और बहुत ही आसान से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए हम जल्दी से करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। अपना बीफ लेंगे, ये मैंने हाफ kg बोनलेस बीफ लिया है। ये आप देख रहे हैं क्यूब्स इसके मैंने काटे हुए हैं छोटे छोटे। और इसको हम पहले करेंगे जी टेंडराइज करेंगे इसको। इसमें अब हम ये जी आपको नज़र आ मीट टेंडराइज जो है 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसको टेंडराइज पाउडर लगा देंगे। आपको अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो कच्चा पपीता होता है वो भी आप लगा सकते हैं। इसको हम लगा के 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे जी। तो ये अब हमने लगा के रख दिया है, इसको हम रखेंगे 3 से 4 घंटे जी। तो हमारा जो मीट है वो टेंडर हो गया है। इसको हमने 4 घंटे के लिए हमने लगा के तो रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो 4 घंटे के बाद उसकी कुछ कंडीशन ऐसी आ गई है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, टीस्पून इसमें जाएगी नमक, ½ टीस्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, ½ टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, दही जाएगी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून, सिरका जाएगा इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। ये हो गया। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अजवाइन है, इसको मैंने पीस लिया है, और ये ½ टीस्पून ही इसमें अजवाइन का पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। मीट हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है और मसाले भी हमारे लग गए हैं। तो अब हम इसको रखते हैं जी फ्रिज के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए। 2-3 घंटे गुजरने के बाद हम इसको अपनी जो बारबेक्यू करने के लिए हम आ गए थे बीच पे। तो ये मैं इसको लगा रही हूँ जी बैम्बो स्टिक के अंदर अपनी टिक्का बोटी को। अगर आपके पास बैम्बो स्टिक नहीं है तो आप जो मेटल की होती हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अब हम इसको रखेंगे जी अपनी ग्रिल के अंदर रखेंगे और इसको कोयलों के ऊपर पका लेंगे। तो ये आपको देखने में इतनी मज़े की और जूसी लग रही हैं, तो ये वाकई बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये देखिए हमारी जो बोटियां हैं वो तैयार हो रही हैं। टिक्का बोटी जो है वो रेडी हो रहा है। और इसको हम साथ साथ ऑयल भी लगा रहे थे। जब एक साइड से थोड़ी सी पक जाए तो आपने ऑयल लगाना है, फिर दूसरी साइड से लगाएंगे। और ये देखिए जी हमारी टिक्का बोटी रेडी हो चुकी है। कितना अच्छा कलर आया इसका, और ये देखने में भी बहुत ही मज़े की, और खाने में भी तो इसका जवाब ही नहीं था। तो ये देखिए जी हमारी टिक्का बोटी की फाइनल लुक है ना मज़ेदार देखने में। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की थी, यकीन कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।